जय हिंद दोस्तों। तो एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है लर्न विद आदित्य यूट्यूब चैनल पर। तो कल मैंने आपको वैल्यू पुटिंग के सवालों पर काफ़ी प्रैक्टिस भी कराई थी, फिर मैंने आगे का कॉन्सेप्ट भी समझाया था आपको, उस पर भी क्वेश्चंस कराए थे। तो आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे। जो बच्चे इस क्लास में डायरेक्ट आ गए हैं वो इतना ध्यान रखें कि आप पहले जाके पीछे की क्लासेस देख के आइए, वरना इस क्लास में ऐसा नहीं कुछ भी नहीं समझ में आएगा, पर आपको बहुत कम समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास ए है, ठीक, और वो हमारा क्या है, रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू है, ठीक है, रियल वैल्यू है। तो हम ये मान रहे हैं कि ए जो है जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है, ए जो है हमारा जीरो के इक्वल नहीं है। अब अगर हम ए की पावर इवन करेंगे, ए की पावर इवन करेंगे, तो जैसे इवन में मैं मान लेता हूं ए का स्क्वायर में करता हूं, तो क्या होगा, ये इवन ही आएगा। अगर आप कुछ भी प्लस को उठा के उसका पावर इवन कर दें या किसी माइनस संख्या को उठा के उसकी पावर इवन कर दें, तो उसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो वो पॉजिटिव में ही आएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि -7 है, ठीक, -7 का मैं पावर इवन कर देता हूं, -7 का स्क्वायर कर दिया मैंने, तो इसका जो है पॉजिटिव में आएगा आंसर, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। हालांकि ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियोस में भी समझाया हुआ है, लेकिन फिर भी आप ये ध्यान में रखिए। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा ये है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। इफ x, y, z आर रियल नंबर्स, आर रियल नंबर्स, ठीक। अब हमें क्या दे रखा है, x -15 प्लस y -14 का होल स्क्वायर भी कर लीजिए, होल स्क्वायर, प्लस z -13 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 दे रखा है। उसके बाद आपसे क्या पूछा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहां पे आप क्या ध्यान रखेंगे, यहां पे इसका तीनों का सम 0 तभी होगा जब ये तीनों आपस में 0 बनेंगे, ठीक है। अब ये इसको हमें 0 बनाने के लिए, इसका सम को 0 बनाने के लिए हमें x की जगह क्या पुट करना होगा, x की जगह हम क्या ऐसा पुट कर दें जिससे ये जो फंक्शन है हमारा ये 0 हो जाए। तो हम यहां पे x इक्वल टू 15 पुट कर दें और y इक्वल टू 14 पुट कर दें और z इक्वल टू 13 पुट कर दें, तो हमारा ये फंक्शन क्या होगा, 0 हो जाएगा। 15 - 15 0, 14 - 14 0 और 13 - 13 0, ठीक है। अगर यहां पे आप इसके अलावा और कोई भी वैल्यू ले लीजिए, चाहे माइनस बड़ी वैल्यू ले लीजिए चाहे छोटी वैल्यू ले लीजिए, छोटी वैल्यू लेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही होगा, ठीक है। तो यहां से हमारी x y z की ये वैल्यू आएगी। तो यहां से हमें क्या पूछा गया है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या होगा, ठीक। तो यही वैल्यू मैं उठा के यहां पे रख दूंगा, तो ये 15 प्लस 14 प्लस का 13, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, 15 15 30, 30 12 42, तो ये क्या आ गया हमारा, अंडर रूट 42, ठीक है। इसका ये मैंने एग्जांपल लेके समझाया, इसका कॉन्सेप्ट ये है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखवा देता हूं, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट ये है, इफ x, y, z आर रियल नंबर्स, देन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 0 होगा। तो ये किस कंडीशन में 0 होगा, जब हमारा तीनों जो है
एक्स भी 0 हो, वाई भी 0 हो, जेड भी 0 हो, तभी हमारा टोटल सम क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको याद रखिएगा। तो यहां से हमारा x की वैल्यू भी 0 होगी, y की वैल्यू भी 0 होगी, z की वैल्यू भी 0 होगी, तब जाके हमारा टोटल सम क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और आप लोग ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि काफी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, मैंने पिछला वाला क्वेश्चन जो बताया था उसी पे बेस्ड बताया था। यदि इफ आपको x इक्वल टू क्या दे रखा हो, √25 दे रखा हो, मान लीजिए √25 की जगह मैं मान लेता हूं √49 दे रखा हो, तो यहां से x की जो वैल्यू आती है प्लस का 7 आती है, प्लस माइनस 7 कभी नहीं आती, x की वैल्यू जो आती है हमारी प्लस का 7 आती है। और अगर इफ x स्क्वायर इक्वल टू √ हमारा 49 दे रखा है, तो यहां से x की जो है 2 वैल्यूज आती है। ठीक, तो यहां से क्या आएगा हमारा प्लस माइनस 7। ठीक है, x की 2 वैल्यूज होगी, +7 भी हो सकती है और -7 भी हो सकती है। ठीक है, तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे फिर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इफ a-11 का होल स्क्वायर प्लस b-12 का होल स्क्वायर प्लस c+7 का होल स्क्वायर बराबर 0, देन आपसे पूछा है, देन √ a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी ±4 एंड ऑप्शन डी 4। ठीक है, तो यही सेम क्वेश्चन है, अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट पीछे आपको समझा के गया। तो इन तीनों का जो सम है आपको 0 दे रखा है, इन तीनों फंक्शन का जो सम है आपको 0 दे रखा है। अब हमें इन तीनों फंक्शन को 0 बनाना है, तो हम 0 कैसे बनाएंगे, क्योंकि जब तक ये तीनों 0 नहीं होंगे तो इसका सम 0 आना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं यहां पे डायरेक्ट क्या करूंगा, a इक्वल टू यहां पे मैं क्या रखूंगा 11, b इक्वल टू मैं यहां पे क्या रखूंगा 12, और ये ध्यान दीजिएगा c इक्वल टू मैं माइनस का 7 रखूंगा। अब आप पूछोगे सर माइनस का 7 क्यों रखोगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है। अगर मैं c इक्वल टू 7 रख दूंगा तो ये 14 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196। ठीक है, तो सम 0 नहीं होगा हमारा, तो मैं यहाँ पे c इक्वल टू क्या रखूंगा माइनस का 7। हमसे क्या पूछा गया है, √ a प्लस b प्लस c, तो √ a प्लस b प्लस c हम कैसे निकालेंगे, 11 + 12 + 7। ठीक, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा 11 12 हमारा क्या आ जाएगा 23। ठीक, और ये माइनस का 7 है, 11 12 हमारा क्या आ जाएगा 23, और माइनस का 7 हो जाएगा, तो ये यहां पे क्या आ जाएगा 16। अब यहां पे काफी सारे बच्चे मिस्टेक करेंगे, वो सीधा क्या लगा देंगे +-4, तो इसका आंसर +-4 नहीं होगा, इसका आंसर +4 होगा। ठीक है, अभी मैं डिफरेंस आपको पीछे क्लियर करके गया हूं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अब इफ x-4 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर प्लस z+5 का होल स्क्वायर बराबर 0, देन आपसे पूछा है x² 8 प्लस y² 18 प्लस z² 50 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3 सही 1/6, ऑप्शन सी 4 सही 1/5, ऑप्शन डी 3। ठीक है, ये भी वही पिछले टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब तो आप निकाल ही लोगे, तो यहाँ पे हमें x y और z की वैल्यू क्या रखनी होगी, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे -5 रखना होगा। ठीक है, तभी इसका सम 0 बनेगा। तो मैं जब यहाँ पे 4 रखूंगा तो
यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर तो 16, तो 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और y की वैल्यू मैं क्या रखूंगा 3, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 1/2 प्लस z स्क्वायर, z की जगह हमारा क्या है -5, तो -5 का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा +25, तो 25/50 क्या आ जाएगा 1/2। तो यहां से 1/2 क्या हो गया हमारा 1, तो 2 + 1 क्या हो गया 3। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आप ये क्वेश्चन दिमाग में भी कर सकते थे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। इफ 3x - 4y का होल स्क्वायर प्लस 5y - 2z का होल स्क्वायर बराबर 0 दे रखा है आपको, देन फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको, x रेशियो y रेशियो z। ठीक, ये फाइंड करना है आपको। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 8:6:15, ऑप्शन बी 4:3:5, ऑप्शन सी 8:3:5, ऑप्शन डी 8:3:15। ठीक है, तो यहां पे क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। ठीक है, तो अब जब तक इन दोनों फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं होगी तब तक इसका सम 0 आएगा नहीं। तो यहां पे हमें क्या रखना होगा, अगर मैं यहां से यहां पे x की जगह क्या रख दूं कि ये एक्स वाई भी 0 हो जाए, ये भी सम 0 हो जाए और ये भी सम 0 हो जाए। तो यहां पे हमें साफ साफ पता है कि अगर मैं यहां पे किससे गुणा करूं, y की वैल्यू क्या रख दूं मैं 3, अगर मैं y की वैल्यू 3 रखूंगा तो ये हो जाएगा 5 या 15, तो ये मैच नहीं कर रहा। ठीक, तो मैं यहां से क्या करूंगा 5 × 30, तो यहां पे मैं y की वैल्यू क्या रखूंगा 6 रखूंगा। ठीक है, अब मैं जब यहां पे y की वैल्यू 6 रखूंगा तो ये हो जाएगा 5 × 30। ठीक, और z की वैल्यू मैं यहां से क्या रखूंगा, फिर z की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी 15, क्योंकि 15 दूनी क्या होगा 30, तो ये वाला सम हमारा 0 हो गया। अब यहां पे मैंने y की वैल्यू 6 मान ली है, तो यहां पे y की वैल्यू 6 फिक्स हो गई है, तो ये हो जाएगी 4 × 24। ठीक, तो यहां पे x की वैल्यू हमें क्या रखना पड़ेगा जिससे हमारा 24 - 24 हो, तो x की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ जाएगी 8। तो यहां से x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 8:6:15। तो यहां से आपको काटने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट पे काफी सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, आपने पढ़ा होगा बचपन में कि a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, सबको पता होगा। ठीक है, a² + b² + c² + 2, यहां पे मैंने 2 कॉमन कर लिया तो अंदर क्या हो जाएगा ab + bc + ca। ठीक है, अब यहां से ये तो पहले अगर आप इतना भी याद करते थे तो भी काम चल जाता था। अब आपको यहां से जैसे a² + b² + c² की वैल्यू चाहिए, तो वो आप कैसे निकालेंगे, तो a² + b² + c² की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, या तो इसको लेफ्ट हैंड साइड भेज दीजिए या तो इसको राइट हैंड साइड भेज दीजिए। तो जब आप इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ab + bc + ca। ठीक है, ये आ गया हमारा। अगर यहां पे हमें ab + bc + ca की वैल्यू चाहिए तो वो कैसे आएगी, तो यहां से डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं ab + bc + ca की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, या 2ab + bc + ca की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी। तो ये जो है हमारा, ये इसको हम जो राइट साइड में है हमारा 2ab + bc + ca, इसको हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा। और हम इसको जब राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हमारा माइनस का a² + b² + c² हो जाएगा। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a² + b² + c²। ठीक है, अब ये 2 यहां पे है
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 2 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इन तीनों में से आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला ये है, जैसे कि इसमें से कोई भी हमारा निगेटिव हो जाता है, जैसे या तो बी निगेटिव कर दूं मैं या तो सी निगेटिव कर दूं। जैसे मान लीजिए यहां से मैंने a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर निकालना हो, तो कैसे निकलेगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का 2ab, क्योंकि b का कोफिशिएंट माइनस में है, a प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 2ab प्लस का 2bc। अब आप बोलेंगे सर प्लस का 2bc कैसे होगा, क्योंकि दोनों को कोफिशिएंट माइनस में है, b का भी कोफिशिएंट माइनस में है, c का भी कोफिशिएंट माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2bc और माइनस का 2ac। ठीक, क्योंकि c का कोफिशिएंट माइनस में, a का कोफिशिएंट प्लस में है, तो यहां से ये आ गया हमारा। अब ऐसे जैसे इसकी वैल्यू भी आपको निकालनी हुई तो इसको भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। अब जैसे यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू पूछ ली गई, तो आप इसको राइट साइड में भेज दीजिए, बस आपका काम खत्म। अब इसको जैसे ये पूछ ले या तो ये पूछ ले, माइनस का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पूछ ले, तो उसके लिए भी सेम ही फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा ये रहेगा, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है आपको, 259, एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपको क्या दे रखा है, 19। ठीक, देन एक्स वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड ब्रैकेट में है, इक्वल टू क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 49, ऑप्शन बी 43, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 42 एंड ऑप्शन डी 52। ठीक, अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो आप अगर ध्यान से देखें, ठीक, आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इस y को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक, तो ये सेमी फॉर्म बन जाएगी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक, एक्स वाई प्लस वाई जेड, वाई एक्स जेड प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई है। ठीक, तो इसको जब हम z को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जेड एक्स प्लस जेड वाई, तो ये सेमी फॉर्म बन गई एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक, और हमें यहाँ पे किस चीज की वैल्यू दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या दे रखी है, 259, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें दे रखी है 19। ठीक, तो मैंने इसका फॉर्मूला अभी पीछे ही बता के गया आपको। ठीक, तो ये हमारा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के वैल्यू क्या होती है जब हम इसको फॉर्मूले से निकालेंगे, तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है। जब हम 19 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 361 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, तो ये 361 माइनस 259 हो जाएगा अपॉन में 2। ठीक, अब यहां से जब हम इसको घटाएंगे तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 361 में से 259 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 102। 102 अपॉन 2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 51। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, a, b, c जो है आर 3 पॉजिटिव रियल numbers such that a प्लस b प्लस c इक्वल टू 20 दे रखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 152 दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू, ऑप्शन ए है आपका 124, ऑप्शन बी है आपका 110, ऑप्शन सी है आपका 112 एंड ऑप्शन डी है आपका 102। ठीक, अब आप इसका आंसर जो है दिमाग में निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। आपसे क्या पूछा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 2 होता है। ठीक, तो ये 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, और माइनस में जब हम 152 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 248। ठीक, 248 में भागे 2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहां से 124। ठीक, दिमाग में कर सकते हैं आप, 124 इसका करेक्ट आंसर होगा। जो बच्चे ना समझ पाए वो मैं फिर से कर देता हूं। तो मैंने आपको क्या बताया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू, आपको मैंने क्या बताया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो 20 का होल स्क्वायर क्या होगा 400, माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 152 अपॉन में 2, तो यहां से क्या आ गया हमारा 248। ठीक, अपॉन में 2 करेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा 124। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। छठा क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिएगा, इफ ए प्लस बी माइनस का सी इक्वल टू, आपको क्या दे रखा है 12 दे रखा है। ठीक, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू, आपको क्या दे रखा है 110। देन आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस is true। अब रिलेशन आपको कौन कौन से दिए हैं, ऑप्शन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 34, ऑप्शन बी ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए बराबर 17, ऑप्शन सी ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए बराबर 17, ऑप्शन डी ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 17। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या दे रखा है ए प्लस बी माइनस का सी इक्वल टू क्या दे रखा है हमें 12। हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें दे रखा है 110। हमसे पूछा है कौन सा रिलेशन इसमें से करेक्ट है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो यहां से अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca। ठीक, तो इसमें केवल ab पॉजिटिव में रहेगा, bc और ca किस में रहेगा निगेटिव में रहेगा। तो यहां पे मैं डायरेक्ट रिलेशन ही देख के आंसर मार्क कर दूंगा डी ऑप्शन। मेरे को आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है कि मैं इसकी वैल्यू निकाल के सॉल्व करूं। ठीक है, अब फिलहाल मैं वैल्यू बता भी देता हूं कि इसका जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, जब भी हम ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए निकालेंगे इक्वल टू क्या होगा ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 2। तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा 144। 144 में से जब हम 110 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 34, और जब हम 34 को 2 से भाग करेंगे तो 17 हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी आप दिमाग में कर सकते थे बट मैं बता दे रहा हूं जो ना समझ पाए हूं उनके लिए। तो यहां से जब भी मैं ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए निकालूंगा तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर जो कि हो जाएगा 144 माइनस का
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 110 अपॉन में 2, तो ये क्या हो जाएगा 34 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 271 दे रखा है आपको, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 45 दे रखा है आपको, ठीक, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ऑप्शन ए है आपका 20, ऑप्शन बी है आपका 22, ऑप्शन सी है आपका 19 एंड ऑप्शन डी है आपका 17। ठीक, तो ये सीधा फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, सीधा फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा है आपसे। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछिए। जब हम ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मैंने आपको क्या बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो यहां पे हम जब इसका स्क्वायर होल स्क्वायर निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 271 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह क्या दे रखा है 45, तो 45 दूना क्या हो जाएगा हमारा 90। 271 में जब भी हम 90 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 361, तो ये हो गया हमारा 361। ठीक, तो ये हो गया हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब 361 किसका स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर होता है, तो यहां से हमारा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट 19 आ जाएगी। ठीक है, आप इसको भी दिमाग में कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने नेक्स्ट टाइप का, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आपको क्या बोला है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 ए बी सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ब्रेकेट में आपको क्या दिया है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ठीक, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। पहले तो स्क्वायर रूट बोला है तो मैं पहले ही स्क्वायर रूट लगा देता हूं। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या बोला है 1/abc, तो ये मल्टीप्लाई में है तो मैं इसको सीधा ऊपर ही लिख लेता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस का क्या बोला 2 टाइम्स ऑफ 1/a 1/b 1/c का जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा नीचे ए बी सी, ऊपर क्या होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये नीचे जो डिनोमिनेटर है ये दोनों के सेम बन रहे हैं, तो आपको कुछ ऐड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। जब मैं यहां से इन दोनों को जैसे ही जोड़ूंगा, ध्यान से समझिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बन गया, अपॉन में नीचे क्या है आपका abc। ठीक है, तो जब भी ये अब किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। अब होल स्क्वायर है, अंडर रूट में है, तो क्या बचेगा, बाहर आएगा तो क्या बचेगा अंडर रूट के a प्लस बी प्लस सी, और यहां नीचे abc ही है सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में चला आएगा abc। ठीक, अब जब हम इसको अलग अलग करेंगे, ठीक है, जैसे हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a अपॉन बी सी, क्योंकि a को हम किस में तोड़ सकते हैं, रूट a इंटू रूट a, तो हो जाएगा a, तो मैं जब रूट a इंटू रूट a अपॉन रूट ए बी सी हो रहेगा तो रूट a कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा रूट a अपॉन बी सी। वैसे ही सेम इसके साथ भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा रूट b अपॉन ए सी, और वैसे भी इसके साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा रूट c अपॉन ए बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो यहां से आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर था। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है इतना सब कुछ, आप यहीं से डायरेक्ट गेस लगा सकते थे कि इसका जो है
ऊपर जो न्यूमरेटर में सीधा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, नीचे हमारा क्या बचेगा ए बी सी। तो मैं सीधा इतना लिखता बस अगर मैं एग्जाम में करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम चलेंगे, ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। अब आप ये बोलेंगे सर ये डायरेक्ट कैसे चला आया, इसका प्रूफ बताइए। ठीक है, तो आराम से मैं प्रूफ भी बताता हूं इसका। तो यहां से मैं क्या उठाता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब मैं इसको क्या करता हूं, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। कर सकता हूं ना, आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, अंदर जाके हाफ ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca। ठीक, ये बन जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग तोड़ लेंगे। तो यहां से हमारा क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab इसके साथ लेके चले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ca। ठीक, ये आ जाएगा हमारा। अरे इतना तो कर सकते हैं ना, समझ गए ना। ये ए जोड़ के ए स्क्वायर जोड़ के 2 स्क्वायर बना, ये बी स्क्वायर जोड़ के 2b स्क्वायर और ये सी स्क्वायर जोड़ के 2c स्क्वायर। बस हमने इसको अलग अलग करके और 2 माइनस का 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2c ये कर दिया। ठीक, तो यहां से हमारा क्या बन जाएगा ये, अब आप साफ साफ दे सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही सेम चीज प्रूफ हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ है। बाकी प्रूफ को आपको ध्यान रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। ठीक, आपको बस इतना ध्यान रखने का जरूरत था, बाकी इसको भी आप जानते रहिए। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। पहले आप इसी कॉन्सेप्ट पे हमें एक क्वेश्चन करके बताइए। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। a इक्वल टू आपको क्या दे रखा हो, 881। b इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, 883। c इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, 886। ठीक, इफ देन आपसे पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, ये हाल ही का सीजीएल का क्वेश्चन आया हुआ है प्री का। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है। अभी मैंने आपको इससे पहले फॉर्मूला बताया, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी का, जब हम 881 में से 883 घटाएंगे तो माइनस का 2 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 होगा, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो यहां से ये 3 बचेगा। 883 को जब हम 886 में से घटाएंगे तो 3 होगा, तो उसका माइनस का 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 9 और प्लस सी माइनस का ए स्क्वायर। तो जब 881 को हम मतलब घटाएंगे 886 में तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 5, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 25। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या बन गया, ये 25 9 34 और 4 38, तो ये 38 बन गया हमारा। ठीक, तो 38 भागे 2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 19 हमारा इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलेंगे। पहले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, इफ a, b
कॉमा सी आर इन AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिया गया है। ठीक, तो देन देयर कॉमन डिफरेंस इज, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो आप सीधा सीधा ये समझिए, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा ही बताऊंगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो जब भी हमारा कोई भी सीरीज या कोई भी टर्म AP में होता है तो उसका डिफरेंस निकालने के लिए हमारा क्या कर देते हैं, तो उसके 3 टर्म सामने आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो मिडिल टर्म भी है, जैसे मिडिल टर्म A होता तो हमारा क्या हो जाता, 3 टर्म AP के क्या बनते फिर A माइनस डी, A प्लस डी। तो यहाँ पे मिडिल टर्म B है तो हमारा 3 टर्म क्या बनेगा, B माइनस डी, B और B प्लस डी। ठीक है, 3 टर्म ये बनेगा। अब जब हम यही फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA को हम क्या लिख सकते थे, हाफ ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A की जगह हमारा कौन सा टर्म आ गया है, ठीक, B माइनस डी। तो जब हम A को A माइनस नहीं सॉरी जब हम A को B माइनस डी लिखेंगे तो ये होगा B माइनस डी माइनस का B का होल स्क्वायर, प्लस यहां से जब भी हम B को B से माइनस करेंगे B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक, B माइनस B का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से हम इसको C की जगह हम क्या लिख सकते हैं, B प्लस का D। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, B प्लस डी, सॉरी यहां से हम पहले क्या करेंगे, C माइनस A का होल स्क्वायर होना है ना, तो पहले B माइनस डी माइनस ऑफ B माइनस डी का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो दोनों माइनस में हो जाएंगे। तो यहां से हमारा B कट जाएगा, ये B तो पूरा 0 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये D स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे 2D स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4D स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आगे चल के हम इसको लिख सकते हैं 4D स्क्वायर, ठीक, अपॉन में क्या आ जाएगा 4D प्लस D स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टोटल 5D स्क्वायर, सॉरी, तो ये हो जाएगा 5D स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चंस भी आए हैं। D स्क्वायर B माइनस C का होल स्क्वायर A स्क्वायर B माइनस C, सॉरी यहाँ पे B माइनस C का भी होल स्क्वायर होगा, यहाँ पे जब B की जगह तो B ही रहेगा, C की जगह क्या हो जाएगा B प्लस D, तो माइनस में होगा तो माइनस का B और माइनस का D होगा, ठीक, होल स्क्वायर, तो ये प्लस का B माइनस का B कट गया, तो यहां से D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 4D स्क्वायर, तो ये टोटल क्या हो जाएगा हमारा 6D स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से 6D स्क्वायर हो गया, तो जब हम इसको काटेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3D स्क्वायर। ठीक है, अभी के लिए इतना ही समझिए, मैंने प्रूफ बता दिया है आपको। अब इसके ऊपर एक अलग सा चैप्टर है, फिलहाल मैंने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया और प्रूफ भी करा दिया। ठीक है, इसके ऊपर एक अलग सा चैप्टर है, जब हम उसको पढ़ेंगे तो उसको हम काफी डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना आप याद रखिए कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA इक्वल टू क्या होगा 3D स्क्वायर। जब हमारा सीरीज या टर्म जो है A और B और C की वैल्यू क्या जो है AP में दी गई है, AP में दी जाने का मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस बराबर होना। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल, अभी तो यहां पे जगह नहीं है, जैसे एग्जांपल आप मान लीजिए 2 8 और ये हो जाएगा 14 और ये 20। तो यहां पे आप जब भी डिफरेंस लेंगे तो इसका और इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, इसका और इसका भी डिफरेंस 6 आएगा और इसका भी डिफरेंस 6 आएगा। जब हमारा जो सीरीज होता है या जो वैल्यू हमें A B और C की दी जाएंगी, अगर उसका कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल होता है तो इसका मतलब हमारा जो टर्म है वो AP में होगा, जो सीरीज है वो AP में होगी। ठीक है, अभी आप इसको इतना उतार लीजिए, फिर हम इस पे पहले एक एग्जांपल करेंगे, फिर हम आगे क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे।
ठीक है, तो मैंने अभी एक एग्जांपल लिया है। अब आप ये बोलेंगे कि सर आपने एग्जांपल डेसिमल्स में क्यों लिए, क्योंकि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा डेसिमल वाले क्वेश्चन से ही डरता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने एग्जांपल के सारे ए और बी और सी इन तीनों का मान मैंने क्या ले लिया है, डेसिमल में ले लिया है। अब यहाँ पे आप साफ साफ देखेंगे कि जब भी मैं इसका डिफरेंस लूंगा तो ये क्या क्या आएगा हमारा 0.04। ए से बी का डिफरेंस, बी से सी का डिफरेंस जब मैं लूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा 0.04। अच्छा, आप ये बात जानते हैं, अभी मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताई है कि जब भी हम किसी दो टर्म का डिफरेंस लेते हैं तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या होती है। ठीक है, डिफरेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लिए कि दोनों का जो डिफरेंस बन रहा है वो सेम बन रहा है 0.04 0.04। आपसे किसकी वैल्यू पूछिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए की वैल्यू पूछिए, तो मैं क्या करूंगा सीधा 3d स्क्वायर। ठीक है, d की जगह क्या है हमारा 0.04, तो 0.04 से मैं इसको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पहले तो इसका स्क्वायर होगा तो ये क्या आ जाएगा 0.0016 हो जाएगा ये। ठीक, अब इंटू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.0048। ठीक है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम चलेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, इसी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यदि, ठीक है आप लोग ध्यान से देखिएगा, यदि आपको इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 दे रखा हो, ठीक है, बराबर 0 दे रखा हो, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ऐसा किस कंडीशन में होगा, ठीक है, ऐसा तब होगा जब हमारा a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, प्रूफ करिए इसको, तो मैं प्रूफ भी बता देता हूं इसका। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा प्रूफ को। यहां पे अगर मैं ए बी और सी को a मान लेता हूं, मान लो चलो a मान लेता हूं, ठीक है, तो ये a स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3a स्क्वायर हो गया, ये भी a स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो प्लस का 3a स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। अब ऐसे ही सेम मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूं, a स्क्वायर प्लस, ऊपर भी लाइन में खींच लेता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया था, हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं कंडीशन हमारी वही है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो यहां पे ये जो फंक्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा 0। अब यहां पे हमारा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो यहां से हमारा क्या आ गया, हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 ही होगा। ठीक है, राइट साइड में, तो यहाँ पे अब इन तीनों फंक्शन का जो सम है वो 0 कब होगा, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा 0 कब होगा, जब यहाँ पे मैं a इक्वल टू क्या मानूंगा, b मानूंगा, तब ये जो फंक्शन है हमारा 0 होगा, और यहाँ पे मैं b इक्वल टू c मानूंगा तो ये फंक्शन हमारा 0 होगा, और यहाँ पे मैं c इक्वल टू a मानूंगा तब जाके ये हमारा फंक्शन 0 होगा। तो यहां से रिजल्टेंट क्या आ गया, अगर मैं a इक्वल टू b इक्वल टू c है तो यहाँ पे हमारा ये फंक्शन 0, ये फंक्शन 0, ये फंक्शन 0, तो यहाँ पे हमारा तीनों का सम जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने उसी कॉन्सेप्ट पे, पहले हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है आपके सामने, यदि इफ a इक्वल टू आपको 125 दे रखा है,
b इक्वल टू आपको 130 दे रखा है एंड c इक्वल टू आपको माइनस का 255 दे रखा है। ठीक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a to the power 4 plus b to the power 4 plus c to the power 4 minus 2 times of a square b square plus b square c square plus c square a square। ठीक, ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें दो कॉन्सेप्ट्स भी यूज होंगे। ठीक है, ए ऑप्शन है 125, बी ऑप्शन है 130, सी ऑप्शन है हमारा 1 और डी ऑप्शन है हमारा 0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमारा ए का वैल्यू 125 दिया है, बी का 130, तो यहां पे आप ध्यान से देखिए कि ए प्लस बी और हम जब भी प्लस का सी करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आती है? हमारी 0 आती है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए, जब भी हम 125 प्लस 130 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 255, और दो सी की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? माइनस का 255। तो अब हम इस इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे? सी की वैल्यू हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे सी की वैल्यू 0। तो यहां से हमारा बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का ए। ठीक है, अब जैसे हम सी को 0 मानते हैं, ठीक है, सी को जैसे हम 0 मानते हैं तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहां पे ये 0 हो गया। हमारा क्या आ गया? a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अब b को हम क्या रख चुके हैं? माइनस का a, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा? 2a टू द पावर 4 प्लस, क्योंकि b की जगह जब हम माइनस का a की पावर 4 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? प्लस का a टू द पावर 4, और ये क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर b स्क्वायर की जगह ये भी क्या हो जाएगा हमारा? 2a टू द पावर 4 माइनस, तो इसका रिजल्टेंट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 2a टू द पावर 4 माइनस 2a टू द पावर 4 0। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इफ, क्वेश्चन नंबर आप लोग अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, मैं भूल जाता हूं। a कॉमा b कॉमा c आर नॉन जीरो real numbers and a square plus b square plus c square minus 2ab minus 2bc minus 2ca बराबर 0 दे रखा है। देन फाइंड द value of 6a plus b plus c plus 2c upon a plus b plus c। यहां पे प्लस का 2ab है। ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान से देखेंगे, पहले तो मैं ऑप्शंस लिख देता हूं। ठीक है, ऑप्शन ए 125, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6। ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान से देखिए तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहां पे a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। अरे भैया, ये उसी का तो होल स्क्वायर होगा। ए प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर जब करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे तो साफ साफ a प्लस बी माइनस का सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 बन रहा है। ठीक है, ये इसी का होल स्क्वायर है।
तो यहां से हमारा क्या आ गया, a प्लस बी माइनस सी बराबर 0। तो a प्लस बी बराबर यहां से क्या आ गया, c। वो यही सेम चीज अब हमें यहां पे रख देनी है। तो a प्लस बी की जगह हम जब c रखेंगे तो ये 2c हो जाएगा। तो 6 दूनी 12c प्लस 2c क्या हो जाएगा, 14c। नीचे भी क्या बचेगा हमारा, 2c। तो 14c बटे 2c हो जाएगा ये। तो 14c बटे 2c, ठीक, c से कट गया, 2 सते 14। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा आप लोग। इफ a कॉमा b कॉमा c आर नॉन जीरो रियल नंबर्स ए बी सी आपको 27 दे रखा है एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दे रखा है, देन आपसे वैल्यू पूछिए द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 5c इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा है आपका 1.6, ऑप्शन बी दे रखा है आपका 1.5, ऑप्शन सी दे रखा है आपका 1.8 एंड ऑप्शन डी दे रखा है आपका 1.4। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे अब इसको। तो यहां पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी मैंने पीछे ही आपको बताया के गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, क्या कंडीशन है हमारा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है। ठीक है, तो यहां पे आप साफ साफ देखेंगे कि यहां पे 3 का क्यूब बन रहा है। ठीक है, तो 3 का क्यूब बन रहा है, तो मतलब यहां पे अगर मैं ए बी सी को ए ही पुट कर लेता हूं तो ए का क्यूब इक्वल टू 27 यानी कि 3 का क्यूब। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे जब ए बी सी तीनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे मैं तीनों को ए ही पुट कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा हमारा 3a स्क्वायर अपॉन 5a। ए से ए कट गया, ठीक है, ए की वैल्यू क्या आई है, 3। ठीक, तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, 9/5। अब यहां पे डेसिमल में है तो ये क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। तो यहां से 1.8 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। क्वेश्चन है आपका, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 108 दे रखा है आपको। ठीक है, एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपको क्या दे रखा है, 18। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देन फाइंड एक्स माइनस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन ए है आपका 6, ऑप्शन बी है आपका 3, ऑप्शन सी है आपका 1 एंड ऑप्शन डी है आपका 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि अगर मैं यहां से तीनों एक्स वाई और जेड की वैल्यू अगर मैं 6 ले लेता हूं, ठीक है, अगर मैं एक्स की भी वैल्यू 6 ले लूं, वाई की भी वैल्यू 6 ले लूं और जेड की भी वैल्यू 6 ले लूं, तो ये 6 6 6 18 बन जाएगा। ठीक, 6 में 18। तो यहां से हम अब यहां पे भी आप सीधा देख सकते हैं 36 प्लस 36 प्लस 36 क्या हो जाएगा, 108। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 प्लस 36 108 बन जाएगा। आपसे इसकी वैल्यू पूछिए। ठीक है, तो आपसे इसकी वैल्यु पूछिए तो तीनों की वैल्यू 6 ही 6 है, तो ये कट जाएगा आपस में और ये भी कट जाएगा। तो यहां पे आएगा आपका क्या, 6/6 दैट इज 1। ठीक है, तो यहां पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ
एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4√6 दे रखा है आपको, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आपको क्या दे रखा है 32। देन एक्स वाई जेड की वैल्यू आपसे पूछिए, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, सॉरी एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड की वैल्यू आपसे पूछिए। ऑप्शन ए आपका 1:1:1, ऑप्शन बी है आपका 1:2:3, ऑप्शन सी है आपका 1:3:4, ऑप्शन डी है आपका 3:2:1। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो यहां से हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या दे रखी है, 4√6 दे रखी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 32 दे रखी है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब भी मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स करूंगा, तो यहां से हमारा क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 32 रख दूंगा मैं, और इसका स्क्वायर कर दूंगा मैं, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू यहां से हमारी क्या आ जाएगी, ध्यान से समझिएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, ये 4√6 का होल स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा 64, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 32 अपॉन में 2। ठीक, अब 64 में से जब भी हमारे 32 4 चौक 16 छक्का 96, सॉरी इसका जो स्क्वायर होगा, इसका जो स्क्वायर होगा वो होगा 96 96। अब 96 में से जब हम 32 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 64, 64 भागे 2 करेंगे तो हमारा क्या ही आएगा 32 ही आएगा। ठीक, तो यहां से हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी 32 दे रखा है, तो इसका मतलब इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि नहीं हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स वाई और जेड तीनों बराबर हैं, तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर रेशियो में हुए, तो तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा 1:1:1। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए अब आज के लिए मैं 2 होमवर्क क्वेश्चन भी आपको दे देता हूं, ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो होमवर्क क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करिए, ठीक है, मेरे साथ ही। इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपको क्या दे रखा है 9√5 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपको क्या दे रखा है 135, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4 अपॉन जेड का क्यूब इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन ए आपका है 46√5/15, ऑप्शन बी आप लोगों का है 46√5/5, ऑप्शन सी आप लोगों का है 46√5/9 एंड ऑप्शन डी आप लोगों का है 46√3/9। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा आपका होमवर्क का, ये पिछले ही टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से अगर इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे तो बड़े आराम से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, इफ ए इक्वल टू 97.5 97.5 है, ठीक, बी की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 100, सी की वैल्यू आपको दे रखी है 102.5 102.5, देन फाइंड
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं ए 81/4, ऑप्शन बी 70/4, ऑप्शन सी 75/4 एंड ऑप्शन डी 15/4। ठीक, तो ये दो क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए मैंने दिए हैं। ठीक, तो इनका जो आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। दोनों ही मोस्ट इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो पिछले ही टाइप पे बेस्ड है और ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। ठीक है, तो फटाफट से इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो लोग ना नोट कर पाए हो, मैं कैमरे से हट जाता हूं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, क्योंकि अब इसकी केवल 2 ही क्लास और शेष बची है। ठीक है, 2 क्लास में हम इसको निपटा देंगे, तो हम शुरू करेंगे ज्योमेट्री सीधा। ठीक है, तो आप इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ये क्लास, क्योंकि इतना टाइप वाइज टाइप कंटेंट आपको फ्री में पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी वजह से बोल रहा हूँ कि कोई भी बच्चा जो कोर्सेज ना अफोर्ड कर पाता हो, उसके लिए जो है ये कंटेंट बेस्ट है। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।